साथियों, आज का टॉपिक है भारतीय संसद। इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारतीय संसद से अभी तक विभिन्न परीक्षाओं में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगे जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, यानी आप बोल सकते हैं कि भारतीय संसद से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने वो सारे क्वेश्चंस आज के इस क्लास में ऐड कर दिया है और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे ही जाते हैं। तो ये क्लास आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो कंप्लीट क्लास आपको देखना है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए फिर बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। बहुत ही कम समय में आप ये पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर लोगे आज, तो आपको कंटिन्यू देखना है, कहीं भी स्किप नहीं करना है। देखिए, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो साथियों देखिए, भारत की जो संघीय व्यवस्थापिका है इसको किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा संसद के नाम से, पार्लियामेंट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, संसद। साथियों आपको बता दें, इससे पहले भारतीय संविधान का सुपर मैराथन क्लासेस, इसके अलावा संविधान के छोटे छोटे जो टॉपिक हैं वो सारे मैंने करवाए हैं और आगे भी आपको करवाएंगे, तो आपको वो सारे क्लासेस जाके चैनल के अंदर देख लेना है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं। तो भाई भारतीय संसद जो है उसके दो सदन हैं, एक तो आपका लोकसभा है और वही दूसरा है राज्यसभा। तो क्या बताओगे आप, दो सदन हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, संसद का वो कौन सा सदन है जिसको प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है, तो याद रखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा को। अगला क्वेश्चन है, संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा होता है। तो भाई संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा होता है, तो याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ भी आपका लोकसभा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, लोकसभा। आगे देखिए, संसद का स्थायी सदन कौन सा है। भाई मैंने आपको बताया अभी कि साथियों संसद के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो इन दोनों में स्थायी सदन कौन सा होता है, तो याद रखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा। ठीक है, याद रखना, राज्यसभा जो है ये स्थायी सदन होता है क्योंकि इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। अगला है, भारतीय संसद बनती है किसके द्वारा। तो देखिए, भारत का जो संसद है वो किससे मिलकर बनता है, तो भाई लोकसभा और राज्यसभा, इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा। तो याद रखना, भारतीय संसद के दो सदन होते हैं, लेकिन भारतीय संसद जो बनती है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा बनती है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों की विशेष अधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 105। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 के अंतर्गत जो है संसद के सदस्यों के विशेष अधिकारों तथा उन्मुक्तियों के बारे में बताया गया है। निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है। तो देखिए, संसद का भाग मैंने अभी आपको बताया कि लोकसभा है, राज्यसभा भी है और राष्ट्रपति है। देखिए, उपराष्ट्रपति नहीं है, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों देखिए, एक होता ये है कि कोई भी विधेयक हो, कोई भी बिल हो, सबसे पहले उसको लोकसभा में पेश किया जाता है। जब लोकसभा में पास हो जाता है तो उसको फिर राज्यसभा में पेश किया जाता है और उसके बाद जब राज्यसभा में पास हो जाता है तो उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास पेश किया जाता है और अगर राष्ट्रपति उसको मंजूरी दे दे तो वो बिल पूरी तरह से पास हो जाता है। याद रखना, ठीक है। आगे देखिए, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग लोकसभा, दूसरा अंग राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग कौन सा है। तो अभी मैंने आपको समझाया था कि साथियों तीसरा अंग होता है राष्ट्रपति। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। अगला है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं। तो भाई देखिए, भारतीय संसद के कितने अंग हैं, अभी मैंने आपको बताया था 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये क्वेश्चंस बहुत टाइप से घुमा फिरा के आपसे पूछा जाता है, तो जितने टाइप से आपसे पूछे जा सकते हैं मैंने वो सारे ऐड कर दिए हैं। देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगा। तो भाई यह अनुच्छेद 79 में कहा गया है, आर्टिकल 79 में। तो इसका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 79। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है।
ये जो 4 कथन है इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए में है लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, ये भी सही है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, उपयुक्त सभी कथन सही है। आगे देखिए नेक्स्ट है, संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः कौन सा होता है? तो याद रखिएगा, संसद का निम्न सदन होता है लोकसभा और उच्च सदन होता है राज्यसभा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो भाई संसद को भंग करने का अधिकार किसके पास होता है? तो याद रखिए राष्ट्रपति के पास। और याद रखिए लोकसभा को प्रधानमंत्री की संस्तुति या मंत्रिपरिषद की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय संसद की संप्रभुता संबंधित है माफ करना प्रतिबंधित है किससे? तो देखिए भारतीय संसद की जो संप्रभुता है ये प्रतिबंधित है न्यायिक समीक्षा से। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यायिक समीक्षा। अगला क्वेश्चन है, संसद के कितने सत्र होते हैं? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, संसद के 3 सत्र होते हैं और 3 में से एक आपका बजट सत्र, एक मानसून सत्र और एक शीतकालीन सत्र। यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला है, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय अंतराल की अनुमति है? यानी संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच कितने समय का अंतराल होता है? तो याद रखना अधिकतम 6 महीने का। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है वो किस संबंध में होती है? याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा साधारण विधेयक के संबंध में। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है? यहाँ पर बहुत ही अच्छा ये पॉइंट है, याद रखना कि साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक को कौन बुलाता है? तो भाई भारत के राष्ट्रपति उस बैठक को बुलाता है। ठीक है, और देखिए लोकसभा एवं राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है ये कब होती है? तो याद रखिएगा यहाँ आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी कि लोकसभा एवं राज्यसभा में जब मतभेद होता है तब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है। तो जब संसद का दोनों सदन साथ साथ बैठता है तो क्या होता है? तो देखिए यहाँ करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी कि एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो उस पर विचार करना और जब उसको पास करना होता है तब संसद का संयुक्त अधिवेशन होता है। ठीक है, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? तो भाई याद रखिए उसका समाधान करेगा संसद का संयुक्त सत्र। और साथियों और एक चीज़ कि ये जो संसद का संयुक्त अधिवेशन होता है इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष, याद रखना। अगला है, स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक या अधिवेशन बुलाई गई है? तो अभी तक 3 बार। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना अभी तक केवल 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाई जा चुकी है। नेक्स्ट है, क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? तो भाई कभी नहीं करते हैं, क्योंकि साथियों संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता केवल लोकसभा अध्यक्ष करता है, याद रखना। अगला है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? जैसे कि मैंने आपको बताया था लोकसभा अध्यक्ष, जिसको हम बोलते हैं स्पीकर। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए नेक्स्ट है, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या होता है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रस्ताव गिर जाता है। याद रखिए वह प्रस्ताव जो है वो गिर जाएगा। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय क्या होता है? तो संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय जो होता है वो होता है साथियों प्रश्नकाल, ऑप्शन नंबर बी। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? तो कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शून्यकाल, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब तक समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है कितने दिनों तक? तो याद रखिए 60 दिनों तक। यानी यदि कोई सांसद ठीक है बिना संसद को अनुमति दिए 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसको अयोग्य समझा जाता है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो याद रखिए 6 महीने में 1 बार, यानी 12 महीने में 2 बार, यानी 2 बार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा।
भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा साधारण विधेयक के संबंध में, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। संसद के देखिए जो सांसद होते हैं ना, सांसद MP, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो भाई सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो संसद यानी पार्लियामेंट। आगे देखिए नेक्स्ट है, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक यानी गणपूर्ति कोरम है? तो भाई 1/10 भाग, याद रखना। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो संघीय सरकार के नाम से इसको जाना जाता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका इनमें से किसके अधीन रहकर कार्य करती है? तो देखिए भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका जो है वो किसके अधीन कार्य करती है? तो न्यायपालिका के अधीन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद यानी हंग पार्लियामेंट का गठन कब हुआ था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए 1989 में यानी 1989 में पहली बार त्रिशंकु संसद का गठन हुआ था। अगला है, अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? तो अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा 17 अप्रैल 1952 तक, याद रखना। भारत की पार्लियामेंट संसद का उद्घाटन कब हुआ था? यानी पुराना वाला जो संसद भवन है उसका उद्घाटन 1927 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। संसद के दोनों सदनों का सत्रावासन कौन करता है? तो संसद का जो दोनों सदन होता है, अधिवेशन होता है, उसका सत्रावासन करता है राष्ट्रपति और इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो भाई देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मंत्री के अलावे अन्य प्रत्येक सांसद को, याद रखना। नेक्स्ट है, किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? तो यहाँ आपको याद रखना है, करेक्ट आएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण रहता है? तो भाई भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण रहता है? याद रखिएगा संसद का, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। एक और क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए कि भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था? तो देखिए भारत का जो नया संसद भवन है इसकी आधारशिला रखी गई थी 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और इसका उद्घाटन हुआ था साथियों, याद रखना 28 मई 2023 को, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो उद्घाटन पूछा है तो 2023 करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर डी। आज की इस क्लास में संसद से जितने क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आंसर मैंने आपको करा दिए हैं। अब आपको क्वेश्चन कैसा लगा है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्लास अगर अच्छा लगा है साथियों तो एक लाइक जरूर करिए और अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो भाई मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, जय हिंद।